सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में अपने चैनल पर। देखिए मेरे भाइयों, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी बात जानने वाले हैं मेरे प्रियो। इस एक ऐसे वचन को जानने वाले हैं जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, एक विचार रखने पर हमें मजबूर कर दिया कि क्या करें मेरे प्रियो। ऐसा परमेश्वर ने वचन क्यों दिया है, ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा है, ये सोचने पर मुझे मजबूर कर दिया। क्योंकि इस वचन के कारण बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं और हमें हमें ताना मारते हैं या हमसे कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा कह सकता है। ये मेरे प्रियो, हमें इस वचन ने बहुत ही सोचने पे मजबूर कर दिया। आज हम गहरा अध्ययन इसी वचन पे करने वाले हैं मेरे प्रियो, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और पूरा देखिए मेरे प्रियो। देखिए आप लूका रचित 6 के 29 में 29 वचन को पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाइयों, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी वो दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। देखिए आगे पढ़ते हैं हम प्यारे मेरे प्रियो। जो जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, देखिए ये तो हमने पढ़ लिया है, भेदे, जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। आगे देखेंगे मेरे प्रियो, ठीक नीचे 30वें वचन में क्या लिखा है मेरे भाइयों, देखिए उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। क्या हमारा परमेश्वर यह कह रहा है कि कोई हमारी वस्तु को छीन ले हम उससे ना मांगे? आप और मैं देखते हैं मेरे प्रियो, छीनना तो एक चोर का काम होता है मेरे प्रियो। आप देखते हैं, हम बाज़ारों में देखते हैं या न्यूज़ न्यूज़ चैनल वालों पे हम सुनते हैं, न्यूज़ पे सुनाई देती है हमें, या न्यूज़ हमें बताती हैं कि एक महिला के गले से किसी चोर ने चैन छीन ली, किसी के हाथ में से फ़ोन को छुड़ाकर कोई चोर ले गया। क्या मेरे प्रियो, एक छीनना तो एक चोर का काम है। क्या हमारे हाथ में से कोई मोबाइल को छीन के ले जाए या हमारे किसी वस्तु को छीन के ले जाए, क्या परमेश्वर हमारा ये कह रहा है कि हम उससे ना मांगे? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे प्रियो? हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि किसी चोर, किसी मनुष्य है जो हमारी बिना इजाज़त के हमारी वस्तु को छीन के ले जाए, तो वो तो एक चोर माना जाएगा। क्या परमेश्वर ये कह रहा है कि किसी चोर से भी हम अपनी वस्तु को ना मांगे, उससे और कुर्ता भी लेने दें? मतलब एक वस्तु को तो ले गए, अब उसे हमें दूसरी भी लेने दें? क्या हमारा परमेश्वर ऐसा कह रहा है? इस वचन ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो मैंने बहुत विचार किया प्रियो। क्योंकि ऐसे वचनों को देखकर जो अविश्वासी लोग होते हैं, जो प्रभु यीशु को मानकर दूर हो जाते हैं ना, वो ऐसे वचनों को ही बोलते हैं फिर बाद में हमसे हमसे कहते हैं कि परमेश्वर को तो ऐसे कहता है कि हम सभी कुछ दे दें, परमेश्वर को लोगों को दान कर दें। कोई हमारी वस्तु छीन ले तो हमें उसे वापस ना दे, कोई एक गाल पे मारे तो हम उसके सामने दूसरा भी फेर दें। परमेश्वर से ऐसे ऐसे कहता है। जो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ना, वो ऐसे ही वचनों के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? वो सोचते हैं अरे परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कह दिया है, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है भैया। हम किसी के द्वारा एक गाल में कोई हमें मारे तो हम दूसरा गाल में नहीं खा सकते मेरे प्रियो। ऐसे ऐसे वो लोग हमसे बोलते हैं। आज हम इसी पर गहरा अध्ययन करने वाले मेरे प्रियो। वीडियो को ध्यान से देखिए। आज के बाद आप चाहे गैर विश्वासी लोग हों या आप हों, आप और मैं आज के बाद कुछ भी ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर ने आज्ञा हमें बेकार दी है। आज के बाद आपको इन वचनों को जानने के बाद खुशी होगी कि परमेश्वर ने आज्ञा हमारी भलाई के लिए दी है, और परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं चाहता है। देखिए मेरे प्रियो, मैं वचन का गहरा अध्ययन आपको कराने वाला हूँ। देखिए देखिए मेरे प्रियो, लूका रचित 29 के 30 में ना तो हमने पढ़ लिया है, ऊपर भी देखा मेरे प्रियो। 29वें में क्या लिखा है, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी वो दूसरा भी फेर दे। देखिए अब आपको मेरे प्रियो मत्ती अध्याय में जाना है मेरे प्रियो। आप हिंदी बाइबल अपने पास ओपन कर लीजिए, नए नियम की बुक मत्ती अध्याय को निकालिए मेरे प्रियो। अब मत्ती अध्याय में मैं यही वचन बताऊंगा आपको। देखिए वहां पर प्रभु यीशु ने क्या कहा है, देखिए मेरे प्रियो। मत्ती अध्याय 39 का 40 निकालिए। मत्ती अध्याय 5 का 5वां अध्याय निकालिए मेरे प्रियो। मत्ती अध्याय 5 का 39वां और 40वां वचन निकालिए मेरे प्रियो। और देखिए आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो, देखिए पढ़िए मेरे साथ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। मेरे प्रियो देखिए यही बात यहाँ पर लिखी थी, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यहाँ पर भी लिखा है कि जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, देखिए मेरे प्रियो यहाँ पर बात जो मेन है वो यहाँ पर लिखी आई है मेरे प्रियो। कोई मनुष्य आपसे सवाल उठाता है ना, तो उससे कह दीजिए मेरे भाइयों, एक वचन पर बाइबल डिपेंड नहीं करती, एक वचन पर बाइबल आधार नहीं है। सभी वचनों को देखिए, क्योंकि यीशु मसीह की भी शैतान ने परीक्षा वचनों के द्वारा ही ली थी। यीशु मसीह से भी शैतान ने कहा था कि लिखा है ऐसा कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुझे अधरी अधर उठा लेंगे, यहाँ से तू पहाड़ पे से कूद जा। तो देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, ऐसा भी लिखा है, तू प्रभु अपने प्रभु की परीक्षा मत कर। देखिए
देखिए परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। तो देखिए वचन के द्वारा ही हम लोगों को पराजित कर सकते हैं, वचन के द्वारा ही हम लोगों से जवाब दे सकते हैं मेरे प्रियो। आज के समय में बहुत विश्वासी लोग हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, बुराई मत कीजिए। हमें क्या करना है, हमें वचन के द्वारा ही लोगों को पराजित करना है। जैसे कि यीशु मसीह ने शैतान को क्या किया था, वचन के द्वारा पराजित किया था मेरे भाइयों। ऐसे ही हमें भी लोगों को, या लोग जो हम पे सवाल उठा रहे हैं, लोग हम पे दोष लगा रहे हैं, उनको भी हमें वचन के द्वारा उन्हें पराजित करना है। देखिए यहाँ पर देखिए आप मेरे भाइयों, देखिए तेरा कुर्ता लेना चाहे, यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंग रकाबी लेने दे। यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है, कोई मुकदमा करके कुर्ता लेना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर देखिए लूका रचित 29 के 30 में क्या लिखा है, और जो तेरी धोर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोके। यहाँ पर क्या लिखा है, जो तेरी धोर को छीन ले, कि एक वस्तु को छीन ले उसको दूसरी वस्तु भी लेने से मत रोक। परंतु यहाँ पर क्या देखा है मेरे प्रियो, इस वचन को देखिए आगे इस मत्ती अध्याय को, ये भी बाइबल में मेरे प्रियो कहीं अलग नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, उसकी वो दूसरा भी फेर दे, आगे नीचे देखें ठीक नीचे, और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंगरखा भी लेने दे। क्या लेने दे, यदि कोई मुकदमा करके कुर्ता भी लेना चाहे ना, उसे अंगरखा भी लेने चाहिए। अब आप और मैं समझ गए होंगे मुकदमा क्या चीज़ है मेरे प्रियो। मुकदमा कहते हैं केस को। यदि कोई मनुष्य हम पर केस करके, क्या मेरे भाइयों आप अब एक बात सोच लीजिए, कोई मनुष्य हमारी वस्तु को छीनता है, क्या हमारे पास उस वस्तु के बारे में कोई सबूत नहीं होगा? क्या लोगों ने हमें उसे देखा नहीं होगा कि इसने इसी के हाथ से मोबाइल चुराया है, इसी के हाथ से चेन छीनी है? क्या कोई हमारी गवाही नहीं देगा? क्या वो हमसे मुकदमा जीत सकता है? आप एक बात सोचिए, कोई हम पे मुकदमा करे, यहाँ पर परमेश्वर ने साफ कहा है मेरे भाइयों, मत्ती अध्याय 39 के 40 में खोलिए हिंदी बाइबल में, यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंगरखा भी लेने दे। मुकदमा करके लेना चाहे, यदि मुकदमा करके हमारी कोई वस्तु को एक मनुष्य लेना चाहे तो हमें दूसरी भी वस्तु दे देंगे। यदि मुकदमा करके कोई हमारे एक खेत को छीनना चाहे तो हम दूसरा भी खेत छीन दे देंगे उसे। क्या मुकदमा करके कोई हमसे मुकदमा में जीत सकता है? क्या हमारे खेत पर, हमारे पास हमारे खेत के हम पर सबूत हैं, हमारे प्रमाण हैं? क्या हम पे मुकदमा करके कोई हमारी वस्तु को छीन सकता है? क्या हमसे जीत सकता है वो? नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने साफ कह दिया, मुकदमा करके यदि वो हमारी वस्तु को लेना चाहे तो हम क्या करें, उसे लेने दें। मुकदमा में वो हमसे जीत नहीं सकता है, ना हमारी वस्तु दूसरे के पास जा सकती है मेरे प्रियो। साफ वचन का अर्थ हो गया मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आपको मुझको परमेश्वर के वचनों को समझना है। परमेश्वर के वचनों से हमें ठोकर नहीं खानी है। हमें देखना है कि परमेश्वर ने यहाँ पर तो ये कही है बात, परंतु वहाँ पर क्या कही है। दूसरी जगह भी हमें खोजनी है कि इसके बारे में दूसरी जगह भी तो लिखा होगा मेरे भाइयों। ये बात हमें खोजनी है बाइबल में। देखिए हमें कुछ लोग हमसे कहते हैं, हमसे कहेंगे कि ये परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि कोई तेरी वस्तु को छीन ले उससे मत मांग। कोई हमारे फ़ोन को हमसे छुड़ा के ले जाए और वो कहेगा वचन में तो ऐसे-ऐसे लिखा है, तू वचन का पालन करने वाला है, तू सच्चा मसीह है, तो तू मुझसे मत माँग। तो हमें उस समय क्या करना है मेरे प्रियो? आपको वचन मालूम है, मुझको मालूम है, मत्ती अध्याय 5 का 39-40 उसके सामने खोल देना है वचन और कह देना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मुकदमा करके लेना चाहे। देखिए ठीक नीचे वही बातें लिखी हैं, तेरे कोई दाहिने गाल पर मारे, और बाद में वही लिखा है, तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंगरखा लेने, कब? मुकदमा करके। तो हम उससे कह देंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तू हम पे मुकदमा कर, हमसे केस लड़। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि हम दे दें। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा है, यदि तेरे पास एक रोटी है तो तू दूसरे को एक रोटी दे सकता है जिसके पास नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा है, यदि तू देने योग्य बनाया, परमेश्वर ने तुझ में शक्ति दी है, तुझे इतनी शक्ति दी है परमेश्वर ने कि मतलब तू उसके योग्य बनाया कि किसी दूसरे को दे सके। यदि तुझ में इतनी शक्ति है कि दूसरे की हेल्प कर सके, नीति वचन में लिखा है मेरे प्रियो, 6वें अध्याय या 7वें अध्याय, नहीं नीति वचन 4 अध्याय को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, यदि तेरे अंदर इतनी शक्ति है, तेरे अंदर परमेश्वर ने शक्ति दी है दूसरे की मदद करने के लिए, तो दूसरे की मदद कर। तेरी शक्ति जे तेरे बस में जो है, तेरे बस की बात है, तो उसके साथ कर। मेरे प्रियो, यदि हमारे पास परमेश्वर ने सामर्थ दी है, शक्ति दी है, दौलत दी है, धन दिया है, और हमें परमेश्वर ने ये हुनर दिया है, अपने हमारे अंदर कोई योग्यता दी है, और तो हम क्या करें, अपने गरीबों की मदद कर सकते हैं मेरे प्रियो। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि अमीर की जिसके पास है नहीं उसे भी दे दीजिए, जिसके पास है उसे भी दे दीजिए। ऐसा नहीं कहा है परमेश्वर ने। ऐसा नहीं कहा है कि कोई करोड़पति मनुष्य आकर या पैसा वाला मनुष्य आकर हमसे कोई वस्तु छीन ले जाए और हमसे उससे ना मांगे। कोई चोर आके हमसे कोई वस्तु छीन ले जाए, हम उससे ना मांगे। ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा है। जिसकी ज़रूरतमंद की हमें सहायता करनी है मेरे प्रियो, ना कि हमें जिसके पास आवश्यकता है, जिसको हमारी चीज़ की आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है, परमेश्वर की आवश्यकता है, उसे ही परमेश्वर को दीजिए। जिसको परमेश्वर की ज़रूरत है
वही परमेश्वर को ग्रहण करेगा। जिसको किसी वस्तु की ज़रूरत है वही वस्तु हमसे ले ना पाए। परमेश्वर ये क्या कहना चाहता है, परमेश्वर क्या कहता है, जिसको जिस वस्तु की ज़रूरत है, जो वास्तव में दया के योग्य है, जो वास्तव में गरीब है मेरे प्रिय, उस पर ही दया कीजिए। ऐसा नहीं है कोई पैसा वाला या कोई जिसके पास खुद स्वयं बहुत सारी वस्तुएं, वो हमसे परीक्षा करे वचन के द्वारा और वो हमसे वस्तु छीने या मांगे, ऐसा हमें नहीं करना है मेरे प्रियो। लोगों से आप सवाल दें, परमेश्वर आपको आशीष दें इन वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू, आमीन, हालेलुया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना वीडियो भूलें और घंटा को जरूर ऑन कर दें मेरे प्रियो। धन्यवाद, आमीन, हालेलुया।